तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन और उसके दोस्तों ने एना की मदद से उन इविल स्पिरिट्स को खत्म कर दिया था, लेकिन अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ रास्ता नहीं था। असल में पहले वहाँ एक ब्रिज था जिसे किसी सी गॉड ने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब वहीं जिन को एक स्टोन दिखता है जिसे एक्टिवेट करने से वो ब्रिज रीबिल्ड हो सकता है। वैसे उसे एक्टिवेट करने के लिए सी गॉड जितनी पावर चाहिए थी, लेकिन जिन बहुत आसानी से उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद सभी की रिलीफ एक लेवल बढ़ गई थी। साथ ही वो ब्रिज भी फिर से रीबिल्ड हो चुका था। पर फिर आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ ली और सैम उनके सामने आ जाते हैं, जिनसे लड़ाई के दौरान एना और चैन वहाँ उस अजीब से पानी में गिरने लगे थे, लेकिन फिर जिन भी उन्हें बचाने के लिए ब्रिज से कूद गया था। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी जियोंग और जियांग ब्रिज पर ली, सैम और लू किन से लड़ रहे थे। वैसे वहाँ दूसरी तरफ जिन ने एना को बचा लिया था और अभी वो अपनी तलवार को एक पत्थर में अटकाकर एना को पकड़े हुए था, लेकिन एना को बचाने में चैन पानी में डूब जाता है, जिस चीज से एना थोड़ी हैरान थी। वो जिन से कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपने दोस्त को गिर जाने दिया, जरूर तुमने ऐसा मेरे स्पेशल ब्लड के लिए किया होगा जिससे तुम एविल स्पिरिट्स को खत्म कर सको। इस पर जिन हाँ करता है, जो सुनकर एना हंसती है और कहती है कि तुम हमेशा सच कहते हो और तुम बहुत क्यूट भी हो। इसके बाद वो नजदीक आकर उसे किस करती है, लेकिन फिर वो जिन की ऑब्सीडियन ब्लेड पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है कि ये लोग तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं, ना कि मेरे लिए। और अब इतना कहते हुए वो लात मारकर जिन को पानी में गिरा देती है और वापस वहाँ ब्रिज पर आ जाती है। अभी उसे देखकर जियांग पूछती है कि सिर्फ तुम ऊपर आई हो, आखिर सीनियर कहाँ है। इस पर एना कहती है कि वो तो शायद अब तक मछलियों का खाना बन चुके होंगे। ये सुनकर जियांग और जियोंग दोनों ही बहुत हैरान थे। हालांकि जियोंग अभी लू किन के हमले को रोक रहा था, जिसमें जियांग भी उसकी मदद कर रही थी। पर फिर ली लू किन को वापस पीछे बुला लेता है और हंसते हुए कहता है कि मिस एना, आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है। वैसे तभी सैम भी एना से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जिन ने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन इस बात पर एना कहती है कि ये लोग मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं हैं और वैसे तुम भी मुझे सिखाने की कोशिश ना ही करो तो ही अच्छा है। साथ ही अब इसके बाद वो आगे बढ़ती है और ली से पूछती है कि क्या वो आगे जा सकती है, जिस पर ली हाँ कर देता है और एना आगे बढ़ जाती है। वैसे अब तभी जियांग उस पर हमला करती है, लेकिन यहाँ एना के गार्ड ने उस अटैक को रोक लिया था। अब यहाँ ली लू किन को पानी के अंदर भेजता है क्योंकि ली उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कंट्रोल कर सकता है और ली के हिसाब से जिन अब तक मर चुका होगा, उसे बस जिन की बॉडी ढूंढनी है। अब लू किन के जाने के बाद एना वहाँ से इन्हें ऑल द बेस्ट कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वैसे अभी ली हंस रहा था और जियोंग और जियांग से कह रहा था कि अब तो जिन मारा जा चुका है, इसलिए तुम लोगों को भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मुझे अपना मास्टर मान सकते हो, इसके बदले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और जिंदा भी छोड़ दूंगा। लेकिन इस पर जियांग गुस्से में मना करते हुए एक फॉर्मेशन बनाता है और अपने स्पिरिचुअल ग्रिफिन को समन कर लेता है। अभी वो उसके इस्तेमाल से हमला कर रहा था, लेकिन तभी सैम अपनी थंडर फिस्ट टेक्निक से उसके ग्रिफिन को रोक लेता है। वैसे उसी दौरान जियांग भी यहाँ ली पर हमला कर देती है, लेकिन ली ने भी उसके अटैक को रोक लिया था। पर गुस्से में जियांग और जियांग दोनों ही अपनी पूरी पावर लगा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जियांग के अटैक के बाद सैम वहाँ से दूर फेंका गया था और सीधा उस ब्रिज से नीचे लटक गया था। इस तरफ जियांग का अटैक भी ली के अटैक के सामने पावरफुल साबित होता है, जिससे ली भी वहाँ से पीछे की तरफ फेंका जाता है। वैसे वो भी अभी बिल्कुल सैम के करीब आकर रुका था, इसलिए सैम उसका पैर पकड़ लेता है जिससे वो नीचे ना गिरे। साथ ही वो बार बार मदद के लिए कह रहा था, पर फिर तभी जियांग फिर से उस पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए ली सैम के हाथ पर लात मारते हुए उसे वहां पानी में गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें खुद पर बोझ बनाने नहीं लाया था। वैसे हम देखते हैं कि जियांग के हमले के बाद अब यहाँ एक पॉइजन गैस फैलने लगी थी, जिस वजह से ली सांस नहीं ले पा रहा था। साथ ही उसे आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए जियांग पीछे से आकर उस पर अपनी तलवार से हमला करता है। हालांकि ली के पास लू किन का वो तालिस्मान है, जिसकी वजह से उसके आसपास एक बैरियर बना हुआ है। पर तभी जियांग और जियांग दोनों मिलकर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार भी वो बैरियर ली को बचा लेता है। वैसे जियांग उससे कहती है कि तुम्हें सीनियर की डेथ का बदला खुद की जान देकर चुकाना होगा, लेकिन इस पर ली कहता है कि जब तक मेरे पास ये तालिस्मान है तब तक कोई मुझे नहीं मार सकता, और वैसे भी तुम दोनों तो बहुत जल्द जिन से मिलने ही वाले हो।
क्योंकि वो इन्हें भी पानी में फेंकने वाला है। मगर अब इतने में ही वहाँ उस पानी के अंदर से बहुत तेज लाइट निकलती है और वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी फेंकने लगती है। और इसके बाद अचानक से जिन उनके सामने आ जाता है और आते ही कहता है कि मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। अभी जियांग और जियोंग देखते हैं कि जिन पूरी तरह से ठीक है और उसने अपने हाथ में अभी चैन को भी पकड़ रखा है। वैसे अभी जिन उसी ट्रेजर का यूज कर बचा है जो उसे एना ने दिया था। पर अब ली भी तुरंत ही लू केन को वहां पानी से वापस बाहर बुलाता है और जिन पर हमला करने लगता है। लेकिन जब लू केन हमला कर रहा था तभी जिन अपने ऑब्सीडियन ब्लेड पर लगे एना के ब्लड से उसी खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर से फीनिक्स स्पिरिट को बाहर बुला लेता है, जिससे उसने लू केन को बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। अभी ली ये देखकर हैरान था, पर वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि तुम्हारे अटैक मुझे टच नहीं कर सकते। पर जिन कहता है कि कोई भी ऐसा तालिस्मान अभी तक नहीं बना है जो किसी को इमोर्टल कर दे और हर एक तालिस्मान का एक वीक पॉइंट जरूर होता है और इसका वो वीक पॉइंट मुझे पता है। अब ये सुनते हुए ली डर जाता है और उस वीक पॉइंट पर हाथ रख लेता है। लेकिन फिर जिन तुरंत अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइंट पर हमला करता है, जिसके बाद वो बैरियर टूट चुका था। ये देखते हुए ली डर कर घुटने टेक देता है और जिन से माफी मांगते हुए कहता है कि जिन उसे माफ कर दे और जान से ना मारे। लेकिन अब जिन उसके पास आता है और उसके सर के पास अपनी तलवार को रख देता है। अभी ली माफी मांग रहा था, इस वजह से जिन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब ली खुश हो जाता है, लेकिन तभी जिन उसे लात मारते हुए पानी में धकेल देता है और कहता है कि मैं तुम जैसों को नहीं मार सकता, इसलिए अब तुम खुद को बचा सको तो बचा लो। वैसे अब जिन आगे बढ़ रहा था, पर तभी जियांग आकर उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगा मैं फिर से आपको नहीं देख पाऊंगी, ये सब सिर्फ उस एना की गलती है। लेकिन इस पर जिन उससे कहता है कि नहीं, उसने उस तलवार पर अपना ब्लड छोड़ दिया था जिस वजह से मैं लू केन को खत्म कर पाया। इस पर जियांग कहती है कि रहने दो, आपको उसकी गलती दिखती ही नहीं है। वैसे अब जिन जियांग और जियांग की तारीफ कर रहा था। वो कहता है कि मेरे बिना भी तुमने सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाला, तुम दोनों बहुत पावरफुल हो चुके हो। इस पर वो दोनों ही जिन को थैंक्स कहते हैं और उसके बाद वो दोनों ही वहां से चैन के पास आते हैं। अभी जियांग कह रहा था कि शायद उस पानी में गिरने की वजह से चैन की बॉडी में भी वो एविल एनर्जी फैल चुकी होगी। लेकिन इस पर जिन कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि वो मैजिकल शेल तब से चैन को प्रोटेक्ट कर रहा था। साथ ही जिन कहता है कि इसे होश में लाने के लिए मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि अभी तक मैंने तुम्हें कभी नहीं दिखाई थी। अब वो दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे उस खास टेक्निक को देखने के लिए। लेकिन इसके बाद जिन चैन को बहुत ही तेज एक चांटा मारता है, जिसके बाद अचानक से चैन को होश भी आ जाता है। वो पहले आसपास देखता है और इसके बाद जिन के पास जाकर कहने लगता है कि जरूर आपने ही मुझे बचाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर पता नहीं क्यों मेरा गाल बहुत तेज दर्द कर रहा है। इसके बाद अब वो चारों ही हंसने लगते हैं। वैसे अब तभी अचानक से आसमान में एक एनर्जी फैलती है और जियाओ फिर से उनके सामने आ जाता है। अभी जिन उससे मजाक करते हुए कह रहा था कि तुम हमेशा सही समय पर आते हो, लेकिन इस पर जियाओ कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन ये सी गॉड का ऑर्डर है कि मैं यहाँ पर आए किसी भी लिविंग क्रिएचर को डैमेज नहीं पहुँचा सकता। इस पर जिन कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जो बुरे लोग आए थे वो ऑलरेडी जा चुके हैं। साथ ही जिन उससे कहता है कि तुम भी हमारे साथ उस टेम्पल में क्यों नहीं चलते, जिस पर पहले तो जियाओ कुछ सोचता है और फिर कहता है कि वो एविल फोर्सेस से बना हुआ है, इसलिए उसे टेम्पल में जाने की इजाज़त नहीं है। पर फिर जियांग उससे कहती है कि क्या तुमने पता करने की कोशिश नहीं की, शायद तुम्हें ठीक करने के लिए कोई रिवर्स स्पेल भी हो। पर फिर जियाओ कहता है कि हर कोई एक मकसद के लिए आया है और शायद मेरा मकसद यही है। साथ ही वो कहता है कि प्लीज़ उस एटर्नल लाइफ स्टोन को वहाँ उस टेम्पल तक ले जाना जिससे सी गॉड आइलैंड बच सके। और अगर तुम्हें सी गॉड मिले तो उनसे ये ज़रूर कहना कि जियाओ अभी भी वहीं पर उनका वेट कर रहा है। और अब इतना कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिस पर जियांग कहती है कि ये फिर से अचानक गायब हो गया। वैसे जिन अभी उनसे कह रहा था कि मैं वहाँ उस टेम्पल को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।